सभी भारतीय बहुजन वासियों को मैं आज पहचान के बारे में बताना चाहता हूँ। पहचान एक वो माध्यम है जिससे हम व्यक्ति के विचारों या उसके व्यक्तित्व, उसके बारे में, उसके निवास स्थान के बारे में, उसके कार्यस्थल के बारे में जानते हैं। तो इसके अंदर हम लोग काफ़ी गलतियां करते हैं। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे डेफिनेटली लाभ होने वाला है और इससे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। बौद्ध धर्म में बताया गया है कि मनुष्य जो है वो अपनी गलतियों से और अपनी अज्ञानता से इतना नुकसान कर लेता है कि दूसरा जो दुश्मन जो है वो भी उसका उतना नुकसान नहीं कर पाता है। तो इसलिए अपनी जो पहचान है, हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म के जो विचार हैं, बराबरी के विचार, भाईचारे के विचार, समानता के विचार, उनको हम मानते हैं। तो उनके हिसाब से हम लोगों को अपनी पहचान बनानी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भारत के अंदर जो है यहाँ पर भगवानी और जो देवताई विचारधारा के जो लोग हैं, जो हिंदूवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी जिनको हम कहते हैं, वो लोग पहचान बनाते रहे हैं। और वो सभी लोगों की, पूरे वासियों की जो पहचान है वो अपने हिसाब से बनाते रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी व्यवस्था चलानी थी। तो उन्होंने गाँवों के नाम और शहरों के नाम और व्यक्तियों के नाम, महिलाओं के नाम उन्होंने अपने हिसाब से रखे, और उन्होंने भगवानों को बीच में रख करके अपने नाम रखे कि किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, पुरुष का नाम, महिलाओं का नाम, शहरों के नाम, गाँवों के नाम भगवानों से हों, क्योंकि वो भगवानी जो देवताई विचारधारा है, ऊपर वाली विचारधारा, उसको सौंपना चाहते थे और वो थोपना चाहते थे, ताकि लोग सब यही समझें कि भाई ये सब चीज़ें हैं वो ऊपरी ताकतों ने बनाई है, सुपर नेचुरल पावर ने ये चीज़ें गढ़ी हैं और ये मनुष्य ने नहीं बनाई है। तो हम लोगों को इसमें बड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि भाई जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, आप तर्क नहीं करेंगे, विज्ञान के आधार पर सोचेंगे नहीं, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आपको तरह तरह से डराया जाता है, उससे जो है आपको दूर रहना है। तो आप आज विषय पर आते हैं कि पहचान क्या है। जैसे कि मैं ये पंचशील का पट्टा जो पहन रहा हूँ, तो कुछ लोग जानते हैं कि भाई ये पंचशील का जो पट्टा है, पंचशील की जो टाई है, ये बौद्ध धर्म के को दर्शाता है, बौद्ध धर्म के विचारों को दर्शाता है। तो जब मैं ये पहनता हूँ तो ये जो लोग हैं वो कहते हैं भाई ये बौद्ध धर्म में आस्था रखता है। लेकिन ये कुछ एक लोग जानते हैं, जो जागरूक है, पढ़े लिखे लोग हैं, वही जानते हैं, वरना दूसरे जो लोग हैं उनको तो ये आम लगता है। इसी तरह से यदि मेरे हाथ में लाल धागा बंधा होता तो यहाँ पर लोग मेरे को कहते हैं कि ये हिंदू है। और इसी तरह से यदि मैंने बहुत छोटे बाल कर लिए हैं तो ये भी बौद्ध धर्म की पहचान है। और यदि मैंने तिलक लगाया होता, पीछे चोटियाँ लगाई होती, ये लाल धागा बांधा होता, तो लोग मेरे को कहते कि भाई ये हिंदू है और ये ब्राह्मणवाद को मानता है, ब्राह्मणों को मानता है, उसके हिसाब से पूजा पद्धति कराता है। वैसे आज जो है भारतीयों की जो पहचान है, वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो भारत में जो राजनीति है वो हिंदूवाद की राजनीति है, हिंदुत्व की राजनीति है, और वो आर्य लोग चला रहे हैं। और आर्यों की जो पार्टियाँ चला रही हैं, वो चाहे ए पार्टी हो, बे पार्टी हो, सह पार्टी हो, और उनके कुछ सामूहिक नारे हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि जो ऊपरी भगवानी देवताई जो पहचान है, उसके जो नारे क्या हैं, उसके नारे हैं भारत माता की जय हो, जय हिंद, वंदे मातरम। और जो दूसरे भगवानी और देवताई जो नारे हैं, और जो यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो अपने आप को अलग कहती हैं, जैसे कांग्रेस है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी है और बहुत सारे, जैसे कि हम तो अब देखते हैं कि पिछड़ों की जो पार्टियां हैं वो ये भगवानी देवताई नारे लगाने लगे हैं। और ये भगवानी जो देवताई जो विचारधारा है, ये लोगों को ऊंचे में और नीचे में डिवाइड करके लोगों को आपस में लड़वाने का काम करती है, जिसको हम जो है नहीं मानते हैं। और हम जो ये जो पहचान है, जो बराबरी की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, समानता की बात करते हैं, उसको मानते हैं। वैसे सामान्य रूप से सभी भारतीय लोग इसी पहचान को मानते हैं। जैसे कि रविदास जी का जो वो श्लोक है कि भाई चाम का ब्रह्मा, चाम का विष्णु, चाम का गुरु तुम्हारा, सब नर नारी हैं चाम के, कौन चाम से न्यारा।
वो कहते थे कि जो चमार है वो हर व्यक्ति चमार है, सारा संसार चमार है, जो चमार नहीं वो बीमार है, और जो बीमार है उसका इलाज करना है, और उसका इलाज वो करेंगे जिनके ऊपर महापुरुषों का कर्ज उधार है। वो कहते थे जिसमें चमड़ी है, मांस है, अस्थि है, रक्त है, वो सभी चमार है। तो उनके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो मैं मेन विषय पर आता हूँ कि जो पहचान है, तो ये पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग अज्ञानी होने के कारण से हम अपने जो नाम है, अपने बाप दादाओं के जो नाम है, वो ऐसे ही निकाल लेते थे जिनका जो अर्थ है मतलब कि जो बुरा निकलता था, गंदा निकलता था, और लेकिन हमको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता था। तो और हमारे जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनके तो नाम और भी ज़्यादा बुरे होते हैं। जैसे कि मैं उधर डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के अंदर कोका गांव से हूँ, हरियाणा के अंदर। तो मैं वहाँ देखता हूँ कि हमारे गांव के अंदर जो लोगों का जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनके जो नाम हम देखते थे कि भाई उनका माला मल नाम होता था। अगर नाम अच्छा होता तो पीछे मल लगा देते थे। तिरखा होता था, तूड़ी राम होता था, गजीटू मल होता है, तो कुछ भी नाम उनको रख देते थे तो उनको स्वीकार्य होते थे, और वो उसका विरोध भी नहीं करते थे, क्योंकि उनको जो है पागल बना दिया जाता था। वैसे चमारों के नाम तो अच्छे अच्छे होते थे, जैसे कि जिनके अंदर ईश्वर लगा होता है वो चमारों के नाम होते हैं, जैसे कि रमेश है, सुरेश है, दिनेश है। पंडितों के नाम और चमारों के नाम जो आपस में मिलते रहते हैं। मैं फिर विषय से भटक रहा हूँ, मैं विषय के ऊपर आता हूँ कि जो पहचान है वो इस तरह की काफ़ी पहचानें हैं। सबसे बड़ी जो पहचान आदमी के विचारों की है, जैसे कि मैं जो बात बता रहा हूँ ये एक वैचारिक मेरी पहचान है कि मैं विश्लेषण कर रहा हूँ और मैं गहराई के अंदर जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उनको तो दूसरी बातें समझ में आती हैं, लेकिन चलो वो तो हर व्यक्ति को मौका मिलने की बात है। तो विचारों की पहचान जो है, वैसे दो तरह के विचार माने जाते हैं। एक विचार ये होता है कि जो व्यक्ति बदलाव चाहते हैं उसको लेफ्टिस्ट लोग बोलते हैं। एक वे लोग हैं जिनको जो है जो बदलाव नहीं चाहते हैं वो राइटिस्ट लोग कहा जाते हैं। वैसे भारत के अंदर जो शासन सत्ता में जो पार्टियां हैं वो राइटिस्ट विचारधारा की पार्टियां हैं। वो कहते हैं कि इस देश के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, और ऊपरी और भगवानी देवताओं जो लोग हैं उनकी वो वाली बात करने वाले लोग रहे हैं। हम फिर विषय से भटक रहे हैं। विषय हमारा पहचान के ऊपर है। पहचान लेकिन ये है कि जो हमारी पहचान जो पेपर के अंदर जो चलती है, पेपर के अंदर हमारा नाम चलता है कि हमारा नाम क्या है, हमारा पता क्या है, घर का पता क्या है, हमारा वर्तमान पता क्या है, और हमारा जो स्थायी पता क्या है, हमारा कार्यस्थल का पता क्या है। तो इसके अंदर जो है हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और उससे हमको काफ़ी त्रुटियां हो जाती हैं, और उसके लिए हमको फिर काफ़ी पैसा खर्च करके हमें प्राधिकरण में जाना पड़ता है, हमें डीसी ऑफिस में जाना पड़ता है, एसडीएम ऑफिस में जाना पड़ता है, और इसके लिए काफ़ी अखबार में निकलवाना पड़ता है। तब जा करके बड़ी मुश्किल से बहुत सारा समय और पैसा लगा करके हमारी ये पहचान जो है वो ठीक होती है, क्योंकि हमने शुरू में ध्यान नहीं दिया, हम ज्ञानी नहीं थे, होशियार नहीं थे। तो इसलिए हमारे जो माँ बाप का भी जो नाम जैसा निकला, जैसा लगाया गया उनके, उसी के हिसाब से हम चलते रहे। फिर हमने भी ध्यान नहीं दिया, तो फिर इससे क्या होगा कि हमारे बच्चों को नुकसान होगा। वैसे ये एक बात है कि यदि भारत के अंदर हम देखते हैं तो भारत में शायद ही कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसकी जो सारी जो पहचानें हैं वो एक नाम से हो। जैसे कि मैं राकेश कुमार हूँ, तो मेरा कहीं नाम राकेश होगा, कहीं पर मेरा राकेश कुमार होगा, कहीं पर मेरा राकेश कुमार निम्बल होगा, कहीं पर मेरा राकेश कुमार चमार होगा, कहीं राकेश चमार होगा, कहीं राकेश। तो कहने का मतलब तात्पर्य यही है, ये सभी लोगों के साथ में। और इसी तरह से यदि हम ठीक करते हैं तो जो दूसरा जो बैठा हुआ है वो जो व्यक्ति अनजाने में भी कर देता है, जानबूझ करके भी करता है। तो अनजाने में लोग अनजानबूझ करके लोग कम करते हैं, लेकिन अनजाने में ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए हमको ही जागरूक होना पड़ेगा। तो हमें अपनी जो पहचाने हैं उनको एक स्वरूप रखना पड़ेगा, नहीं तो जो दुश्मन है वो हमको परेशान करता है और दफ्तर में बैठ करके परेशान करता है। यहाँ के जो आईएएस ऑफिसर हैं और जो दूसरे बड़े अधिकारी हैं वो भी मज़े लेते हैं और वो खूब दौड़ाते हैं, क्योंकि उनका वे सब जो लोग हैं वो राइटिस्ट विचारधारा के लोग हैं। वो बदलाव नहीं होने देना चाहते, वो नहीं चाहते कि आपके नाम सुंदर हों, आपकी जो पहचाने वो सही हों और आप एक अच्छी चीज़ को, सही चीज़ को पकड़े, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, स्वयं ध्यान रखना है, अपने नाम ठीक करने हैं, अपने बच्चों के नाम ठीक करने हैं। अपने बच्चों के जो नाम हैं आपने जो उसका जब बर्थ होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर उसका सही नाम लिखवाना है।
चाहे उसके अंदर समय लग जाता है, अपना सुंदर नाम लिखवाना है हो सके तो बौद्ध रीति से नाम लिखाएं, या चाहे आप नपुंसक नाम रख सकते हैं, जैसे कि आप सुंदर के नाम पर रख सकते हैं, वैभव रख सकते हैं, और दूसरे गौरवशाली, इस तरह से बढ़िया बढ़िया जो नाम है जो किसी जाति या किसी भगवान देवता को सूचित ना करे ऐसे रख सकते हैं। लेकिन जो पुराने लोगों के जो नाम तो वो तो भगवान और देवताओं पे हो गए हैं, और औरतों के नाम उनके देवियों पर हो गए हैं। उनको भगवान देवताओं का नाम इसलिए दिया गया ताकि उनके अंदर से भगवान निकल नहीं पाए, और उनके अंदर भगवान घुसा रहेगा तो जो भगवान बनाने वाला है उसकी रोजी रोटी चलती रहेगी, और जो यहाँ पर उसका धंधा चलता रहेगा। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर जो लोगों के जो नाम है रमेश, सुरेश, दिनेश, जो ज़्यादातर जो भगवान देवताओं के नाम पे बनाए गए हैं, और पेड़ों के नाम भी ऐसे ही बनाए गए, गाँव और औरतों के जो नाम है यहाँ पर लक्ष्मी, पार्वती, गीता, सीता, राधा, दुर्गा, ये भगवानों की जो झड़ी इसलिए लगाई गई ताकि भगवान इसके अंदर घुसा रहेगा और भगवान बनाने वाला अपनी रोजी रोटी चलाता रहेगा और उसका खूब काम चलता रहेगा, और ये लोग बेवकूफ़ के बेवकूफ़ बने रहेंगे। तो अब वक्त आ गया है हमको अच्छे नाम निकालने हैं, पुराने इस ऐसे नाम हमने नहीं निकालने हैं। तो अपने पेपर के अंदर हमने नाम ठीक करने हैं, हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर नाम है उसको ठीक करना है, और उसी के हिसाब से हमने जो हमारा जो एकेडमिक्स होगा, जो हमारी पढ़ाई जब शुरू होगी, स्कूल का जो नाम है उसको भी हमने वैसा ही करना, सभी नाम हमने एक जैसे करने हैं। और फिर हमारा जो वोटर कार्ड जो है, हमारा आधार कार्ड है, और फिर हमारा जो IP कार्ड है, वैसे जो मज़दूर जो लोग काम करते हैं, जो कामगर जो लोग हैं, वैसे तो भारत के अंदर 90% सभी लोग मज़दूर हैं, कुछ स्किल्ड हैं, कुछ अनस्किल्ड हैं। कोई तो यदि मैं मज़दूर शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो आप लोगों को हमने गौरवान्वित होना है, किसी को हमने ये नहीं देखना कि हमको कम आंका गया है। तो जो हमारे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जिनको हम IP कहते हैं, इंश्योर्ड पर्सन, जिनके लिए यहाँ पर ESI औषधालय बने हुए हैं, ESI डिस्पेंसरियाँ बनी हुई है, ESI अस्पताल बना हुआ है, तो उनके जो नाम हैं, उनके नामों के अंदर भी काफ़ी विसंगतियाँ होती हैं, काफ़ी त्रुटियाँ मिलती हैं, और इस कारण से वो काफ़ी परेशान रहते हैं। हम देखते हैं कि औषधालयों में जो आने वाले जो लोग हैं, उनका जो नाम है जानबूझ के बिगाड़ दिया जाता है। मैं तो फिर कहूँगा कि ये जानबूझ के नहीं बिगाड़ा जाता, ये हमारी अज्ञानता है और हमारी जो है जागरूकता नहीं होने के कारण से नाम बिगड़ता है। इसी तरह से हमारे घर का पता भी डिफरेंट दिया जाता है, और ये सभी लोगों ने अच्छे से देखना है कि वो वर्तमान स्थान में कहाँ रहता है, और तो उसके हिसाब से उसको उस औषधालय का चयन कराना है। हम हर रोज़ देखते हैं कि भाई जो उनका जो नाम अलग होने के कारण से वो बेचारा दूर दूर तक धक्के खाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति यहाँ वजीराबाद, गुड़गांव में रहता है, और उसने अपनी जो डिस्पेंसरी है वो यहाँ पर उद्योग विहार में कराई हुई है, जबकि उसके आसपास के अंदर औषधालय है वो यहाँ पर कन्हई भी है, और यहाँ इस्लामपुर में भी है, दूसरी उसके नज़दीक में डिस्पेंसरी है, लेकिन उसकी जानबूझ करके वहाँ कर दी गई। क्यों? क्योंकि यहाँ HR की गलती है, और HR की गलती में फिर कहूँगा HR की गलती नहीं है, गलती हमारी अपनी होती है। तो हम जागरूक नहीं है, इसलिए हमने जो हमारा वर्तमान स्थान है वो हमने ठीक नहीं डलवाया, और हमको उस औषधालय का चयन भी सही नहीं हुआ। तो हमने ये जो है अपने आप को ठीक कराना है, ताकि हमको वहाँ पर जो सरकार के द्वारा लाभ दिए जाते हैं वो हमको लाभ मिल सकें। इसी तरह से अपने औषधालय का जो पता ठीक कराना है, अपना स्वयं का घर का पता ठीक कराना है, और हमें अपना जो स्थायी पता है, जो हमारे गांव के अंदर जो हमारा पता है, जैसे कि मैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ और कोका के अंदर रहता हूँ, और वहाँ के अंदर वहाँ भी नारनौल में एक डिस्पेंसरी चलती है, और वहाँ पर यदि मैं अपना नाम कराता हूँ तो मेरे को वहाँ दवाइयाँ, वहाँ मेरे पेरेंट्स को दवाई मिल सकती है, मेरे जो डिपेंडेंट्स हैं उनको दवाइयाँ मिल सकती हैं। तो इसलिए मैंने उसको ठीक कराना है, और इसके लिए मैं फिर कहूँगा कि ये HR की गलती नहीं है, यहाँ पर कंपनी की गलती नहीं है, यहाँ किसी और की गलती नहीं है, वो गलती मेरी है, तो हमको उसको ठीक कराना है। तो ये जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसलिए उनको जो है, जो लाभार्थी हैं उनको जो है ठीक से लाभ नहीं मिल पाता है। और वैसे जो आधार का जो दस्तावेज़ है ये अच्छा दस्तावेज़ है,
और इसके अंदर क्योंकि ये दिखा करके लोगों का बनाया गया है और इसके अंदर आदमी की बड़ी पहचान ली गई है, जिसको हम कहते हैं कि आँख की पुतली का निशान, अंगूठे का निशान। लेकिन भारत जो सरकार है वो संवेदनशील और ज़्यादा जिम्मेदार नहीं होने के कारण से इस पहचान को ये जो है मतदाता पहचान जो है उससे नहीं जोड़ रही है, और यहाँ पर वोटर कार्ड से नहीं जोड़ने के कारण से यहाँ पर मेजोरिटी में जो लोग हैं वो यहाँ पर मताधिकार से विहीन हो गए हैं, मत से वंचित हो गए हैं। और भारत के अंदर जो है आज अफरा तफरी का माहौल है। हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी को जो बहाल होना चाहिए था, जो मजदूर तबके के जो लोग हैं और भारत के अंदर जितने भी जो भारतवासी लोग हैं उनको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर हिस्सा देना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। सभी अपना यहाँ पर अपने भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी और यहाँ पर जो है उसमें एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके आगे चलना चाहते हैं। तो इस तरह की हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है। हमारे जो विचार है सबको साथ लेकर के चलने की है। हम समानता में, भाईचारे में और यहाँ उदारता में विश्वास रखने वाले हैं। हम यहाँ राजे रजवाड़े किस्म के लोग हैं और हमारा जो विचार है वो लोगों को देने का है, हमारा विचार लेने का नहीं, हमारा विचार देने का है। और इसीलिए शायद बाबा साहब ने जो ये मताधिकार जो दिया था वो इसीलिए दिया था कि जिनके मत ज़्यादा होंगे, जिनके वोट ज़्यादा होंगे, उन लोगों का इस देश के अंदर शासन सत्ता में कब्जा होगा और फिर वो इस देश की बिगड़ी को जो बनाएंगे और वो हर क्षेत्र के अंदर अपने सुधार कर सकते हैं। इसलिए मैंने आज जो विषय चुना है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार बार देखें और उसके अंदर गहनता से विचार करें और इसके ऊपर जो है अपना जो मनन करके अपनी पहचानों को ठीक करें और अपने जो भी सरकार के द्वारा हमको लाभ मिलते हैं हम उन लाभों को लें। अगर कुछ इसके अंदर यदि किसी को पूछना है, जोड़ना है तो आप बता सकते हैं। और साथ में मैं अभी आपको ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई अभी जो है अगस्त का जो माह अब ख़त्म होने वाला है और अभी जो है मच्छर काफ़ी हो गए हैं और ये जो अभी डेंगू के, मलेरिया के जो मच्छर हैं और इस तरह के काफ़ी पेशेंट भी आते हैं, तो इससे भी आपको बच के रहना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप स्वयं जो है पूरी बाजू के वस्त्र पहने, पूरी बाजू के कमीज़ पहने, शर्ट पहने और पूरी बाजू के जो पैंट वगैरह पहने और बच्चों को भी पहना है। इससे क्या है कि आप लोग जो है जो ये मच्छर द्वारा जो फैलाई हुई जो बीमारियां हैं इससे बच सकते हैं। तो मैंने जो ये आप लोगों के भले के लिए जो बातें कही हैं, आप इन बातों को व्यवहार में लाएं, अपनाएं एवं अपनी पहचान को ठीक करें। इसके साथ मैं आपका सबका साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदाफिज। मैं डॉक्टर R.K. बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।